आपको हमारा करंट का सीरीज कैसा लगता है आप जरूर बताइए। मैंने 1 फरवरी से शुरू किया है, आज 4 फरवरी का करंट जो है वो आज का करंट है। 4-5 दिन पीछे है, इसको जल्दी हम कवर इसको कर लेंगे। यदि इस करंट का पीडीएफ आपको चाहिए तो आप कमेंट में जरूर बताइए कि हमको वही पीडीएफ चाहिए। मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, चाहे वो वीडियो के लिंक में ही मैं आपको दे दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। यदि करंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, सपोर्ट करें चैनल को। और आपके लिए हम मेहनत करते हैं, करंट लाते हैं, डेली लिखते हैं और इसको देते हैं। तो आप पूरा वीडियो देखिए और बताइए करंट कैसा। 4 फरवरी 2025 का करंट देखेंगे, बहुत शानदार करंट है, एक एक करके आप देखिए। पहला हमारा टॉपिक है विश्व धर्मीय सौहार्द सप्ताह है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लेते हैं इसमें क्या है। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA द्वारा हर साल 1 से 7 फरवरी को मनाया जाता है। तो प्रश्न में पूछा जा सकता है कि विश्व धर्मीय सौहार्द सप्ताह जो है वो कब मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है 1 से 7 फरवरी जो है वो को मनाया जाता है, आपको याद रखना है। अच्छा, क्या इसका उद्देश्य है, इसको भी समझ लेते हैं। इसका उद्देश्य है कि विश्व में धार्मिक भेदभाव को खत्म करना। इसके अलावा और क्या है कि धार्मिक सौहार्द को बनाए रखना ही क्या है इसका उद्देश्य है। इसका थीम देख लेते हैं। 2025 में जो इसका थीम था वो था यूनाइटिंग फॉर पीस था। क्लियर है। दूसरा नंबर टॉपिक देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। कहा गया है कि बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री बने हैं, तो कौन बने हैं पहले समझ लेते हैं। इनका नाम है बार्ट डी वेवर नाम है। ये भी समझ लेते हैं कि बेल्जियम एक यूरोपियन कंट्री है और इसका जो कैपिटल है वो कहाँ पे है, ब्रुसेल्स है। और इसके जो नए प्रधानमंत्री बने हैं ये बार्ट डी वेवर बने हैं और 21 पार्टी से संबंधित हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये किस पार्टी से है, ये न्यू फ्लेमिश अलायंस NVA पार्टी से संबंधित है। और इनको जो है वो शपथ किसने दिलाया है, बेल्जियम के जो किंग है, जो राजा है, उनका नाम फिलिप है, उन्होंने ही जो है वो इनको क्या किया है, शपथ दिलाया है। अच्छा, जैसे भारत में पार्लियामेंट है और पार्लियामेंट में लोकसभा है, राज्यसभा है, इसी तरह से जो बेल्जियम है यहाँ भी सीनेट है और सीनेट को हम लोग जो है उच्च सदन कहते हैं। और यहाँ पे कितना सीट है, 60 सीट है। और दूसरा जो है सदन है इसको हम लोग चैम्बर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स बोलते हैं, जिसे निम्न सदन बोलते हैं, और यहाँ पे 150 सीट है। तो आप जो है वो सिंपल ये भी आप याद रख लीजिए। तीसरा नंबर हमारा टॉपिक है, इसका नाम क्या है देखते हैं हम लोग। इसका नाम है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस नाम है इसका, शॉर्ट में इसको बोलते हैं IBCA बोलते हैं। ये क्या है भैया, ये एक अंतर सरकारी संगठन है। इसकी शुरुआत भारत ने किया है। क्या उद्देश्य है, उद्देश्य है कि विश्व की 7 बड़ी बिल्लियों को संरक्षण देना। आपके मन में आ रहा होगा कि भैया बिल्लियों को भी संरक्षण देने लगे, लेकिन ये भी देखिए कि बिल्लियों के कैटेगरी में ये 7 बड़ी बिल्लियाँ कौन कौन सी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप देख लीजिए, पहला है हमारा टाइगर है, याद रखिए टाइगर बाघ हो गया। दूसरा क्या हो जाएगा, लाइन हो जाएगा, शेर हो जाएगा। तीसरा लेपर्ड हो जाएगा, तेंदुआ है। चौथा स्नो लेपर्ड हो जाएगा, हिम तेंदुआ है। पांचवा जगुआर हो जाएगा। छठवा जो है वो प्यूमा हो जाएगा और सातवां जो है वो चीता हो जाएगा। ये भी समझ लेते हैं कि जो ये IBCA है ना, इसका एक जो है वो सचिवालय का गठन किया जाएगा और सचिवालय में एक परिषद भी बनाया जाएगा और इस परिषद में न्यूनतम 7 सदस्य और अधिकतम 15 सदस्य होंगे। 15 देशों के सदस्य होंगे जिसे 5 वर्षों के लिए जो है वो चुना जाएगा। क्लियर है। याद रखिए हमने क्या कहा कि इसमें जो है वो न्यूनतम 7 और अधिकतम 15 सदस्य देश को 5 वर्षों के लिए चुना जाएगा। मतलब जो सदस्य देश होंगे न्यूनतम 7 होंगे और जो है वो अधिकतम 15 होंगे और 5 वर्षों के लिए चुना जाएगा, याद रखना है। आते हैं चौथा नंबर टॉपिक पे, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी टॉपिक है इक्वेरियन सैन्य अभ्यास, जो परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सैन्य अभ्यास, इक्वेरियन सैन्य अभ्यास किसके किसके बीच किया जाता है, याद रखिए भारत और मालदीव के बीच किया जाता है। क्यों किया जा रहा है भैया, तो सैन्य सहयोग को बढ़ावा देने के लिए, दोनों देशों के बीच जो है वो शांति को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। और ये भी याद रखिए जो इक्वेरियन जो सैन्य अभ्यास है ये मालदीव में किया जा रहा है। कब किया जा रहा है, तो जो है इसका आयोजन जो है वो 2 फरवरी से लेकर 15 फरवरी 2025 तक किया जाएगा। 2023 में इसके पहले जो ये सैन्य अभ्यास हुआ था ये भारत के उत्तराखंड में हुआ था। ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आते हैं अगला नंबर टॉपिक, कुछ अन्य हम लोग सैन्य अभ्यास देख लेते हैं जो एग्जाम के लिए बहुत जो है वो क्या है इंपॉर्टेंट है। पहला है संप्रीति। संप्रीति जो है वो इंडिया और बांग्लादेश के बीच होता है। मित्र शक्ति है, देखते हैं कि इंडिया और श्रीलंका के बीच होता है। जो है वो सिलिनेक्स है जो इंडिया और श्रीलंका के बीच है। सूर्य जव किरण है, इंडिया नेपाल के बीच है। हैंड इन हैंड एक्सरसाइज है, इंडिया और चाइना के बीच है। इम्बेक्स है जो इंडिया म्यांमार के बीच है और इमकोर है जो इंडिया और म्यांमार के बीच सैन्य अभ्यास होता है। आते हैं 5वां नंबर टॉपिक है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉपिक में क्या है, एग्री हब क्या है भैया, तो याद रखिए कि एग्री हब एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, कृषि से संबंधित है और एग्रीकल्चर में इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए इसको लाया गया है। जॉब में इससे बढ़ावा होगा। किसने इसको लॉन्च किया है, किसने बनाया है, तो याद रखिए METY मीटी और IIT इंदौर ने मिलकर इसको बनाया है, इसको लॉन्च किया है। गूगल पे जाइएगा और मीटी जो है वो सर्च कर लीजिएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित है, इलेक्ट्रॉनिक मंत्रालय जो है उसको बोलते हैं, एक बार सर्च करके देख लीजिएगा। 6वां नंबर टॉपिक है माई नरेगा है।
प्रश्न में आएगा कि इसे हाल ही में किस राज्य में लॉन्च किया गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, बाड़मेर जिले में। या बाड़मेर कहाँ पे है ये भैया, तो ये राजस्थान में है। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे क्या लिखा है कि माई नरेगा ऐप, असल में ये मनरेगा ही है। तो चूंकि जो एम है पहले नरेगा ही था, लेकिन 2009 में इसमें मनरेगा इसको संशोधन करके कर दिया गया। तो प्रश्न में आएगा कि माई नरेगा ऐप किस राज्य से संबंधित है, हाल ही में किस राज्य में लॉन्च किया गया है, तो यह क्या हो जाएगा, राजस्थान के बाड़मेर जिले में। थोड़ा मनरेगा के बारे में देख लेते हैं। मनरेगा क्या है भैया, इसका फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसे 2005 में लाया गया था और 2 फरवरी 2006 में इसको प्रारंभ किया गया था। जो मनरेगा है ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ये भी देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो मनरेगा है ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत आता है। कुछ फैक्ट हैं जो मनरेगा से संबंधित हैं, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। 2006 में 625 जिलों में इसको एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत लाया गया था। 2008 में पूरे भारत में विस्तारित किया गया। 2009 में जैसे कि मैंने बताया था कि नरेगा पहले नाम था, और 2009 में इसको नाम बदल कर दिया गया, क्या, मनरेगा कर दिया गया। क्लियर है। चौथा नंबर कि महिलाओं को जो है वो 1/3 जो है वो नौकरी में इसमें क्या है, आरक्षित है। कार्यस्थल से 5 किलोमीटर के भीतर ही आपको जो है वो इसमें नौकरी मिलेगा, और इसका जो कार्यक्रम का संचालन है वो ग्राम पंचायत के माध्यम से किया जाता है, याद रखिएगा। 7वां नंबर टॉपिक है कि भैया एफडीआई से संबंधित है कि एफडीआई जो है वो बीमा के क्षेत्र में कितना % है, यही कहा गया है। तो सबसे पहले समझते हैं कि एफडीआई का मतलब क्या होता है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। अब हर क्षेत्रों में एफडीआई अलग अलग होता है, लेकिन बीमा क्षेत्र में एफडीआई पहले 74% था, लेकिन बजट 2025-26 में इसको 100% कर दिया गया है। भैया 100% करने का मतलब क्या है, देखिए भारत में क्या था कि बीमा क्षेत्र में से बहुत कम लोग जुड़े हैं और इंश्योरेंस भी बहुत कम लोगों का है। क्योंकि बाहर की जो कंपनियां हैं, क्योंकि इसका एफडीआई 74% था, तो बहुत सारी टॉप कंपनियां हैं, जो वर्ल्ड की टॉप 20 कंपनी है वो भारत में थी ही नहीं। अब जो है वो इसीलिए एफडीआई 100% कर दिया गया है। तो हो सकता है कि वो कंपनियां अब भारत में भी कार्य करने आएंगी और बीमा क्षेत्र में जो है वो क्या होगा, वर्क करेंगे। इससे जो है बीमा क्षेत्र में लोगों का जुड़ाव होगा, जीवन जो है वो क्या होगी, जीवन की सुरक्षा इसमें मिलती है, और जो है वो जॉब की भी बढ़ावा मिलेगा। और देख लेते हैं कि जो है एफडीआई से संबंधित जो है वो कुछ अन्य फैक्ट हैं, जो देख लेते हैं कितना कितना % लिमिट है अन्य दूसरे क्षेत्रों में। जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक है उसमें 20% एफडीआई है, प्राइवेट सेक्टर बैंक है इसमें 74% है, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में 100% है, याद रखिएगा, डिफेंस में 100% है, एग्रीकल्चर में 100% है, एजुकेशन में, इसके अलावा जो है हेल्थ में हो जाए, टेलीकॉम सेक्टर में, ये सब में 100% एफडीआई है, याद रखना है। बीमा क्षेत्र में भी 100% हो गया है, ये भी आपको याद रखना है। 8वां नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, दो जो है वो देखेंगे हम लोग, इसमें इसका नाम है कि किस्म है, एक तरह से नई प्रकार की किस्म है, किसका है देख लेते हैं। इसका नाम है एलेटारिया फेसिफेरा नाम है, और दूसरा है एलेटारिया ट्यूलिपिफेरा नाम है। ये पश्चिमी घाट में खोजी गई है और ये हरी इलायची की जो है वो किस्म है, याद रखिएगा, आएगा जो है वो एलेटारिया फेसिफेरा और एलेटारिया ट्यूलिपिफेरा। किस जो है वो नई किसकी नई प्रजाति है, याद रखिएगा, हरी इलायची का। कहाँ खोजा गया है, जो है पश्चिमी घाट में। ये जो एलाटारिया फेसिफेरा है, ये इसे खोजा गया है पेरियार टाइगर रिजर्व में, जो केरल में है। और ये जो एलाटारिया ट्यूलिपिफेरा है, इसे अगस्त मलाया पहाड़ी पर खोजा गया है, तिरुवनंतपुरम में है, ये आपको याद रखना है, छोटा सा जानकारी भी है। अगला टॉपिक है 9 नंबर देखेंगे, जल जीवन मिशन से संबंधित है। ये जो जल जीवन मिशन है 2019 में लाया गया था, और इसका टारगेट था 2024 तक जितना भी ग्रामीण क्षेत्र का इलाका है वहाँ पे जो है वो जल की पीने वाला पानी का जल का उपलब्धता कराना 2024 तक नल के माध्यम से था। लेकिन देखेंगे कि पूरा नहीं हो पाने के कारण जो है वो इस बजट 2025-26 में इसका जो है वो जो टैग लाइन 2024 था उसको बढ़ा कर 2028 कर दिया गया है, याद रखना है। आते हैं हम लोग, अगला नंबर जो है वो लास्ट टॉपिक नोट में है, और नोट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखते हैं कहा गया है इसमें कि भाई 42वां संविधान संशोधन 1976 जो है, इसको हम लोग जो है लघु संविधान कहते हैं। क्यों कहते हैं लघु संविधान, तो इसमें बहुत बड़े स्तर पर बदलाव हुआ था। कहाँ कहाँ बदलाव हुआ, पहला नंबर प्रियम्बल में, प्रस्तावना में, दूसरा नंबर अनुसूची में, और तीसरा नंबर डीपीएसपी में, नीति निर्देशक तत्व में। प्रस्तावना में क्या बदलाव हुआ, तो समाजवादी शब्द जोड़ा गया, पंथनिरपेक्ष अखंडता शब्द जोड़ा गया। इसके अलावा राष्ट्र की एकता शब्द था, जिसको चेंज कर दिया गया, क्या, राष्ट्र की एकता और अखंडता कर दिया गया। 7वीं अनुसूची में क्या बदलाव किया गया, तो इसमें जो राज्य सूची का विषय है उसी से निकाल कर जो है वो समवर्ती सूची बनाया गया। समवर्ती सूची में देखेंगे हम लोग जो है क्या क्या आता है, देखेंगे हम लोग यहाँ पे, तो शिक्षा हो जाएगा, वन हो जाएगा, न्याय हो जाएगा, ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। तो इसको कब बनाया गया, यही जो है वो 42वां संविधान संशोधन 1976 में बनाया गया। और तीसरा जो है वो डीपीएसपी है, जिसमें अनुच्छेद जो है वो 39 आया, 39A आया, 43A आया, 48A आया। इसके अलावा 2 चीज़ और है, देखेंगे इसमें कि भाग जो है वो 4A जोड़ा गया, और भाग जो है वो
क्या जोड़ा गया, 4a जोड़ा गया, देखेंगे भाग जो है वो 4a जोड़ा गया और भाग 14a जोड़ा गया। क्लियर है, ये देख लीजिएगा, प्राधिकरण है 14 है, आप सब जानते भी हैं, थोड़ा सर्च भी करके आप लोग देख लीजिएगा। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं लघु संविधान का हम लोग दर्जा इसे देते हैं। तो ये जो रहा हमारा आज का जो है वो करंट रहा। अच्छा, यदि आपको करंट अच्छा लगता है तो आप वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यदि आपको इसका PDF चाहिए, मैं आप स्पष्ट बोल रहा हूँ, यदि आपको इसका PDF चाहिए तो आप कमेंट में हमको ज़रूर बताइए कि भैया हमको PDF चाहिए, मैं PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगा। मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसका नाम स्टडी मेंटरशिप है, बहुत कम लोग जुड़े हैं लेकिन आपको PDF वहाँ मिल जाएगा। इसके अलावा यदि आप कमेंट करते हैं तो आपको जो है वो ये जो PDF है हम वीडियो के लिंक में भी दे देंगे। और बाकी यदि किसी तरह की आपको जानकारी चाहिए तो आप मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं, नंबर है 7277743999। इस पर आप कॉल कर सकते हैं और बाकी जानकारी भी आप ले सकते हैं। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। क्लियर है, जय हिंद।